रोहतक के शहीद पायलट लोकेंद्र सिंह सिंधु गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। लोकेंद्र सिंधु का रोहतक में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े भाई ज्ञानेंद्र सिंधु ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई के दौरान लोगों ने जय हिंद के नारे लगाए। बता दें कि बुधवार को राजस्थान की चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश में को पायलट समेत पायलट लोकेंद्र सिंह सिंधु शहीद हो गए थे। आज शाम लगभग 6:15 पर लोकेंद्र सिंधु का पार्थिव शरीर लेकर एयरफोर्स के जवान देव कॉलोनी पहुंचे, जहां उनके आते ही भारत माता की जय के नारों से मौजूद लोगों ने जय घोष किया। हालांकि जब पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिवार में काफी गमगीन माहौल था। सबसे पहले पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया, जहां पर परिवार के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जिस समय लोकेंद्र सिंह सिंधु का महज 1 महीने का बेटा अपने पिता के ताबूत के पास पहुंचा तो सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पायलट लोकेंद्र सिंह सिंधु की अंतिम यात्रा में शहर और आसपास के गांव के लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान अपने साथी को अंतिम विदाई देने पहुंचे एयरफोर्स के जवानों ने लोकेंद्र सिंधु को सलामी देते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। जिला प्रशासन की ओर से भी श्रद्धांजलि देने के लिए आला अधिकारी पहुंचे। वहीं भाई ज्ञानेंद्र सिंह सिंधु ने बताया कि लोकेंद्र पढ़ाई में तेज था। 12वीं पास करते ही एनडीए की परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली थी। 2015 में उसे कमीशन मिला था। 2 दिन पहले भतीजी के जन्मदिन पर परिवार से व्हाट्सएप ग्रुप में खूब सारी बातें की थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को हादसे से 3 घंटे पहले फ़ोन पर बेटे के बारे में बात की थी। बड़े भाई ज्ञानेंद्र ने कहा, उन्होंने देश के लिए वो सर्वोच्च बलिदान दिया है जो कोई सैनिक ही कर सकता है। वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए। उन्होंने आम नागरिकों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। मेरे परिवार और मुझे उन पर गर्व है। उन्होंने बताया कि लोकेंद्र अपने पीछे डॉक्टर पत्नी और 1 महीने के बेटे, बहन, माता पिता और दादा दादी को छोड़ गए हैं। भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि लोकेंद्र 10 दिन पहले 30 जून को घर पर थे। उस दिन परिवार में उनके बेटे के जन्म की खुशी में एक समारोह रखा गया था। वे 1 जुलाई को ड्यूटी पर वापस लौटे थे। हादसे से महज 3 घंटे पहले उनका परिवार से मैसेज पर संवाद हुआ था और उससे 1 रात पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ज्ञानेंद्र ने बताया कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो घनी आबादी वाले इलाकों की ओर गिरने लगा। दोनों पायलटों ने किसी तरह विमान को उस इलाके से दूर ले जाने की कोशिश, लेकिन इसी दौरान विमान जमीन के बहुत करीब आ गया। उन्होंने कहा कि जगुआर ट्रेनर विमान में अगर 500 फीट नीचे आ जाए तो पायलट सीट से बाहर निकल नहीं सकते। इसी वजह से दोनों पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाए और हादसे में उनकी जान चली गई। परिवार ने लोकेंद्र की वीरता और कर्तव्य निष्ठा को सलाम किया है और पूरे देश से उनकी शहादत को याद रखने की अपील की है। अब कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से लोकेंद्र सिंह सिंधु को अंतिम विदाई दी गई, उस समय भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ जब 1 महीने का उनका बेटा अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोकेंद्र सिंह सिंधु के पार्थिव शरीर के पास पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मौजूद हर कोई गमगीन हो उठा। और इसी के साथ वहां पर मौजूद लोगों ने नम आंखों से भावपूर्ण तरीके से लोकेंद्र सिंह सिंधु को अपनी अंतिम विदाई दी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।